इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम हिंदी की अंतर्गत संस्कृत खंड का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा पाठ है संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्म तत्व को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है। आत्मा को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है। प्यारे बच्चों, आत्मा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हम आत्मा का व्यवहार हमेशा पुल्लिंग में करेंगे। जैसे आत्मा न मरता है न मारता है, आत्मा न मरती है न मारती है, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो आत्मा शब्द पुल्लिंग है। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अब आइए हम पैराग्राफ देखते हैं, इसका अनुच्छेद देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच। मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाहं मृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो संस्कृत को एक बार फिर से देखिए कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे पहला ही शब्द बड़ा सा है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, तो कई विद्यार्थियों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो दो दो तीन तीन अक्षर धीरे धीरे करके पढ़िए। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, मैत्रेयी संबोधन किया गया है। उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, यह पुराण उपनिषद काल की बात है। एक उपनिषद ऋषि थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी एक महान ऋषि थे हमारे देश के। उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था और उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम कात्यायनी था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, मैं अब अपने स्थान से ऊपर उठना चाहता हूं। स्थान से ऊपर उठने का मतलब है कि मैं अब इस स्थान से ऊपर, मतलब गृहस्थ से अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। गृहस्थ आश्रम से सन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहता हूं। तो हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि, मैं अपने स्थान से ऊपर उठना चाहता हूं, अर्थात अब गृहस्थ आश्रम से सन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहता हूं। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति, इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। जैसे दो पत्नियां थी उनकी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो वो कहते हैं कि चूंकि अब मैं गृहस्थ नहीं रहा, अब मैं सन्यास आश्रम की तरफ जा रहा हूं, तो जो हमारी संपत्ति है उसका मैं अपनी दोनों पत्नियों के बीच बंटवारा कर दूं, कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच। इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपका कात्यायनी और मैत्रेयी से विच्छेद करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, उवाच माने बोलना, मैत्रेयी बोली यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से भर जाए, तत्किम तेनाहम मृता स्यामिति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति न इति, नेति न इति, नहीं ऐसा नहीं है। तो एक दो लाइन का पैरा पूरा हो गया, दो लाइन का अनुच्छेद पूरा हो गया। फिर से देखिए कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोले कि हे मैत्रेयी, अब मैं गृहस्थ आश्रम से उच्च स्थान अर्थात सन्यास की तरफ जाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से जो कुछ संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूं, बराबर बराबर बंटवारा कर दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। मैत्रेयी कहती है कि यदि सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब दूसरे अनुच्छेद पर आ जाए। तथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव, तथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। वो कहते हैं कि जैसे समृद्ध लोग, धनी लोग, धनवान लोग, मालदार लोग अपना जीवन जीते हैं, तुम्हारा भी जीवन उसी तरह हो जाएगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे साधन संपन्न अपना जीवन जिया करते हैं, ऐसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्तेन इति, धन से अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती।
धन से अमरत्व प्राप्ति नहीं हो सकती। सा मैत्री उवाच, तब वह मैत्री बोली, तेनाहम न मृतास्याम, यदि मैं अमर नहीं हो पाऊं, किम हम तेन कुर्याम, तो मैं उस चीज का लेके क्या करूं। मैत्री कहती है कि मैं जिससे अमर ना हो पाऊं, भला उसे लेकर मैं क्या करूं। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, इसलिए हे भगवान आप मुझे केवल अमृत तत्व की बात बताएं। हे भगवान, अमरता का साधन यदि आप जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही आप मुझे बताएं। केवल अमृत तत्व जानाति, हे भगवान आप केवल अमृत तत्व की बात बताएं, जिससे मेरा जीवन अमर हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, मुझे धन की इच्छा नहीं है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नह, नह माने हमारी, सती तुम मेरी प्रिय हो, तुम्हारा जीवन बड़ा सात्विक रहा है। प्रियम भाषसे, बड़ी प्रिय बोल रही हो। एहि, आओ यहां उपविश बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं अमरता के साधन की व्याख्या करता हूं। अब दूसरा पैरा जल्दी से देख ले सारांश कि याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले कि हे मैत्री, अब मैं गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहता हूं, इसलिए चलो तुम्हारा कात्यायनी से जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूं। मैत्री बोली कि यदि सारी पृथ्वी धन से पूरी पूरी भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी जीवन ठीक वैसा हो जाएगा जैसे साधन संपन्न समृद्धशाली लोगों का जीवन होता है, मालदार और धनवान लोगों का जीवन हो जाता है, ऐसे तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा, और धन से अमर होने की कोई संभावना नहीं है। मैत्री बोली कि जिस चीज से मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, उस चीज को लेकर मैं क्या करूंगी। हे भगवान, यदि आप अमृत तत्व जानते हैं, जो अमर होने का साधन आपको पता है, मुझसे वही बताइए बस। याज्ञवल्क्य बोले कि तुम मेरी प्रिय हो और बहुत मधुर बोल रही हो, बहुत प्रिय बोल रही हो, आओ यहां बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करता हूं, मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जिससे व्यक्ति अमर हो जाता। अब तीसरे अनुच्छेद में आ जाइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न व अरे मैत्रेयी, हे मैत्री, पत्युः कामाय पति प्रिय भवति। हे मैत्री, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्री, पति का अच्छा हो यह सोचकर कोई अपने पति से प्रेम नहीं करता। कोई भी पत्नी अपने पति से यही सोचकर प्रेम नहीं करती कि मेरे पति का बहुत अच्छा हो जाए, मेरे पति का पूर्ण हित हो जाए, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रिय भवति, अपनी इच्छा से पति प्रिय होता है। न व अरे जायायाः कामाय जाया प्रिय भवति, और न ही पत्नी का हित हो इस कारण कोई पति पत्नी से बहुत प्रेम करता है। सिर्फ अपनी कामना से, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी पति के लिए पत्नी प्रिय होती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, पति का हित हो इस नाते कोई पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। वह इसलिए प्रेम करती है कि उसमें उसका हित छुपा हुआ है, उससे सुख मिलता है, इसलिए वह अपने पति से प्रेम करती है। ठीक यही स्थिति पति के साथ होती है। पति अपनी पत्नी को इसलिए प्रेम नहीं करता, इसलिए उसका हित नहीं चाहता कि पत्नी का हित हो, बल्कि वह अपनी इच्छा के लिए, उसका अपना स्वार्थ है, अपनी इच्छा होती है, इसलिए उसके लिए उसकी पत्नी प्रिय होती है। न व अरे पुत्रस्य वित्रस्य च कामाय पुत्रो वित्रम व प्रियम भवति। ठीक इसी तरह पुत्र और वित्त की कामना से पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना से, अपनी इच्छा से पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्रम व प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा से, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। ठीक इसी तरह अपनी कामना से, किसी और की कामना से कोई प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना से सभी प्रिय होते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्री, पति की कामना से
पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पति अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिय होता है। ठीक इसी तरह पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसी तरह पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, पूरे स्वार्थ की बात करते हैं कि इस दुनिया में स्वार्थ के बगैर किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। हमें अपनी स्वयं अच्छा लगता है तभी हम किसी को कुछ देते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी भिखारी को 10 रुपए दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका स्वार्थ है, आपको अच्छा लग रहा है उसकी इच्छा पूर्ति करना, उसे 10 रुपए देना। आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आपके अहंकार को संतुष्टि मिलती है कि मैंने किसी को कुछ दिया, तो ये आपकी इच्छा की पूर्ति है। किसी छोटे बालक की तोतली बोली पर, उसकी मधुर मुस्कान पर हम उसे प्यार करने लगते हैं, तो ये हमारी अपनी इच्छा की पूर्ति हो रही है। मतलब हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है इस दुनिया में, यही याज्ञवल्क्य बताना चाहते हैं। तो आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, द्रष्टव्य श्रोत दर्शनार्थम श्रोतव्य, सिर्फ आत्मा ही, आत्म तत्व ही द्रष्टव्य माने देखने योग्य है, दर्शनार्थ माने दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, मंतव्य माने मनन करने योग्य है, निदिध्यासित व्ययश्च और ध्यान लगाने योग्य है। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्म तत्व ही, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान लगाने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मदर्शन के से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से, अपनी आत्मा के दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब ज्ञात हो जाता है, इन सब का पता चल जाता है। तो यह उपनिषदों से लिया गया था, क्योंकि तीसरा है इसलिए महत्वपूर्ण है और कई बार यह परीक्षा में आया भी है। यद्यपि थोड़ा सा कठिन है, इसे 1-2 बार और दोहरा लीजिएगा। पाठ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 1-2 बार दोहराने से यह सरल हो जाता है। कहते हैं ना कि अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, बगैर अभ्यास के शास्त्र विष हो जाता है। इसलिए अभ्यास करते रहिए, दोहराते रहिए। और ये पाठ महत्वपूर्ण है। इस पाठ का पूरा अनुवाद आपको आना चाहिए, पता नहीं कौन सी लाइन कहां से आ जाए। इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं तो बिल्कुल तैयार रहिए, खासतौर से संस्कृत खंड के लिए, क्योंकि संस्कृत खंड आपने बढ़िया से लिख दिया तो फिर इसमें से कोई अंक कटता नहीं है। तो जो भी इसमें से कोई भी खंड आ जाए तो आप ससंदर्भ इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के 3य पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है और इसमें लेखक नहीं होते, इसलिए आपको इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड या प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के 3य पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से अवतरित है। और उसके बाद आप अनुवाद या व्याख्या, पेपर में अनुवाद आता है तो आप हेडिंग डाल दीजिए अनुवाद, और पूरी बात अनुवाद कर जाइए। अपने से कुछ लाइन अपने से भी लगा लीजिए। अगर 4 लाइन आपकी आई है अनुवाद के लिए तो 5-6 लाइन हो जाए, और अगर व्याख्या आई है तो 3 गुनी व्याख्या की जाती है। तो आपसे अनुवाद ही पूछा जाता है, इसलिए इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और शेष फिर अगले पाठ के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंदी।